मेरे दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पाइट कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव किया हो, आप अपनी फ़ील्ड के अंदर एक्सपर्ट गिरदाने जानते हो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल यू फ़ील कि आप उस पोज़ीशन, उस जॉब, उस काम के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करते और महसूस आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप फ्रॉड हैं। मेरे दोस्तों, इस कंडीशन को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। और अगर आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो 3 टिप्स जिसको मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करके इम्पोस्टर सिंड्रोम को चैलेंज किया और अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। आप मितना दी पॉडकास्ट देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, एक किताब है जॉर्डन ली डोडली की, ओन योर एवरीडे। एंड हाउ, इस किताब के अंदर उन्होंने ये बताया है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ, जब जहाँ पर आप मौजूद होते हैं तो बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आता है कि आप अपने आप को प्रूव करें और उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी एक हेल बन जाती है। आप इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं या प्रूव करते करते आप थक जाते हैं। इंस्टेड के जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो अचीव नहीं कर पाते। तो इस किताब के अंदर एक चैप्टर है पूरा इम्पोस्टर सिंड्रोम के अंदर। इसमें वो बताती हैं कि अकॉर्डिंग टू हर, इंसान इम्पोस्टर सिंड्रोम के अंदर 3 वजूहात से आता है। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। आपको बहुत कुछ आता है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ प्रूव किया है प्रीवियसली, बट स्टिल नीड अ लॉट। और जब कोई नया चैलेंज आपके पास आता है या आपका कोई जूनियर आपसे कोई सवाल करता है और आप उसका नॉलेज आपके पास नहीं होता, या कोई नया प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है, या कोई नई नई चीज़ जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती, आपके तजर्बे में से नहीं गुजरी होती, और आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो आप इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, या आपकी ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट नहीं है, या आप अपने आप और या उस पोजीशन के काबिल नहीं हैं जिस पे आप मौजूद हैं। सेकंड थिंग, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। आप बहुत ज़्यादा केयर करने लग पड़ते हैं कि दूसरे क्या आपके मतलब सोचते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सवाल का आंसर ना दे सके, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके, या आपके इल्म में वो चीज़ नहीं है, तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि यार लोग दूसरे क्या कहेंगे। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दैट इज़ द सेकंड रीज़न कि आप अपने आप को फ्रॉड समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, या वो वर्थनेस अपने अंदर फील नहीं करते, जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। थर्ड इज़ लेबल्ड। लोग इंटेंशनली आपको लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। लोग डेफिनेटली जेलस होते हैं, और आप फील्ड के अंदर कामयाब हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर कामयाब हैं, या अपनी फैमिली के अंदर कामयाब इंसान हैं, तो लोग इंटेंशनली आपके साथ लेबल्स लगाना शुरू कर देते हैं, और वो इंटेंशनली बातों बातों में आपको नुक्कड़ लगाते हैं, आप पे टीज़ करते हैं और उससे इंजॉय करते हैं। एक्चुअली वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इसका सलूशन प्रोएक्टिव है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपने एक्शन लेना है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ से इग्नोर कर। मेरे दोस्तों, इसका सलूशन क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम का? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है कि यार वाकई आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। देन सेकंड स्टेप, एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पास तमाम चीज़ों का नॉलेज नहीं हो सकता। आप परफेक्शन को क्यों सीख कर रहे हैं और अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। तो अपने आप को इंसान समझिए, और ये याद रखिए कि जो कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में होता है वही आपकी वर्थ होती है। अगर दूसरा जो आपके मुतालिक सोचता है, या दूसरे आपके मुतालिक जो प्रिटेंड करते हैं, दैट्स नॉट योर रियलिटी। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप्स इंक्रीमेंटल। कभी भी कोई भी गोल एकदम अचीव नहीं होता, उसके लिए हमें स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंस्टेड कि हम एक गोल को अचीव करने के लिए सोचना शुरू कर दें कि अपने फील्ड के टॉप पर हैं और अपने फील्ड को के अंदर अपने आप को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। और वो गोल एक बड़ा गोल भी हो सकता है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि इंस्टेड कि आप अपने गोल को देखें, उनको सब पोर्शंस में डिवाइड करें और सिर्फ आज के स्टेप के ऊपर या नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस करें। इम्प्लीमेंटेबल।
सेकंड इम्प्लीमेंटेबल, सेकंड जो स्टेप है इस 3I फार्मूले का, वो इम्प्लीमेंटेबल भी है। आप जो गोल बना रहे हैं, जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, या जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्या वो आपके करंट सर्कमस्टांसिस को मीट करता है? और हमेशा कामयाब इंसान वहीं से होता है जब वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सर्कमस्टांसिस को समझता है, और उस सर्कमस्टांसिस में रहते हुए उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ा जा सकता है, और यही बेस्ट अप्रोच है। तो आपके जो गोल्स हैं या इंक्रीमेंटल स्टेप्स हैं वो इम्प्लीमेंटेबल भी हैं, वो आपके करंट सर्कमस्टांसिस से मैच करते हैं या नहीं, ये आपको देखना है। मेरे दोस्तों, थर्ड स्टेप इज़ इम्परफेक्ट। मेरे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि मैं बेस्ट आर्टिकल लिखूंगा तो पब्लिश करूंगा, मेरे पास तमाम वसाइल होंगे, आइडियल वसाइल होंगे, पैसा होगा तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूंगा, मेरी एक बहुत बड़ी खूबसूरत दुकान होगी तो मेरा बिज़नेस स्टार्ट होगा। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज आप जिस बड़े बिज़नेस को देख रहे हो उसने शायद एक छोटी सी हट्टी से, छोटी सी दुकान से काम स्टार्ट किया हो, और विद 20 और 30 ईयर्स की मेहनत के बाद वो एक बड़े सुपर स्टोर के तक पहुँचा हो। मेरे दोस्तों, परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है, और परफेक्शन जो है वो गुड का दुश्मन है। हमेशा याद रखिए कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट हो, जस्ट आप उसको बेहतर करें और उसको पब्लिश कर दें। और हमेशा याद रखिए कि इम्परफेक्शन इज़ द ब्यूटी। हमेशा वो शख्स जो परफेक्शन की तलाश में रहता है कि जब तक उसका काम परफेक्ट नहीं होगा वो दुनिया के सामने नहीं जाएगा, शायद वो कभी भी आगे नहीं निकल सकता। अभी मैं एक पॉडकास्ट भी देख रहा था और उसमें वो यही कह रहा था कि समटाइम्स आपकी इम्परफेक्शन ही ब्यूटी बन जाती है। आपकी इम्परफेक्शन या स्टूपिडिटी इज़ द रीज़न टू टेक यू अहेड। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके एक्शंस इम्परफेक्ट हैं तो दैट्स इज़ मोर चांसेस। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, और किस तरीके से हम 3 वे फार्मूला, जिसके अंदर इंक्रीमेंटल, इम्प्लीमेंटेबल और इम्परफेक्ट, सो ये फार्मूला को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।